नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे शाश्वती प्रथमो भाग है पुस्तक, जिसका अर्थ है अनंत। क्या है? जो जिसका कभी अंत न हो, जो निरंतर चलती रहे, अर्थात शाश्वत, अर्थात लगातार चलने वाली कोई चीज़ें जिसका कभी भी अंत न हो। तो इस कक्षा में हम शाश्वती प्रथमो भाग है पुस्तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो भूमिकाएं दी हुई थी सभी चैप्टर शुरू होने से पहले बुक में, उसमें से जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो हम जानते हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे हम पहले हमें वेदों का रचना काल के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार किसने समय रचना काल अर्थात रचना का समय माना है। तो सबसे पहले है प्रोफेसर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने वेद मंत्रों की रचना 1200 वर्ष ईसा पूर्व स्वीकार की है। क्या की है? वेद मंत्रों की रचना मैक्स मूलर ने 1200 वर्ष ईसा पूर्व स्वीकार की है। और प्रोफेसर विंटरनीत्स ने 2000 ईसा पूर्व। इसी प्रकार प्रोफेसर हरमन जैकोबी ने कृतिका नक्षत्रों के आधार पर 4500 ईसा पूर्व निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने 1200 वर्ष ईसा पूर्व माना है। प्रोफेसर विंटरनीत्स ने 2000 ईसा पूर्व और प्रोफेसर हरमन जैकोबी ने कृतिका नक्षत्रों। ये पूछ लिया जाता है बच्चों पेपर में कि हरमन जैकोबी जो उन्होंने किसके आधार पर, तो ये कृतिका नक्षत्र। और इसी प्रकार मृगशिरा वसंतपात के आधार पर भी किन्होंने माना है? हरमन जैकोबी ने। क्या माना है कि कृतिका नक्षत्रों के आधार पर 4500 ईसा पूर्व निश्चित किया है, और वैसे 6000 से 4000 इनका समय है। और किसके आधार पर? मृगशिरा वसंतपात के आधार पर। इसमें रचना काल के समय में डिटेल में नहीं दिया हुआ है। वैसे हम इनको यूजीसी लेवल पर पढ़ते हैं, परंतु हमारी एनसीईआरटी की बुक में यही चीज़ इंक्लूड है, तो हमें इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्या पता हमसे यूजीसी नेट लेवल वाला नहीं पूछा जाए और हमसे हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही उठाकर पूछ लिया जाए, तो हमें इनका पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है महर्षि वेदव्यास जी ने द्वापर युग के अंत में वेदों का त्रिधा विभाजन, अर्थात जो महर्षि वेदव्यास जी है उन्होंने क्या किया? वेदों को तीन प्रकार से, त्रिधा क्या होता है? प्रकार से विभाजन किया। वेदों का विभाजन किसने किया? वेदव्यास जी ने। और जो वो जिस वेदों में विभाजन किया था तीन में, वो कौन कौन से हैं? वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद का विभाजन महर्षि वेदव्यास ने पहले नहीं किया था। और जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इनकी गणना किन में होती है? वेद त्रयी में। वेद त्रयी के अंदर कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके बाद एक श्लोक दिया गया था। ये श्लोक वैसे पाठ में भी दिया गया है, हम इसकी हिंदी जब और श्लोकों की जानेंगे तभी जान लेंगे। वैसे संगच्छ दवम संवद दवम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। क्या कहा गया इसमें? संगच्छ दवम संवद दवम संवो मनांसि जानताम, अर्थात कि संगच्छ दवम हम अच्छी प्रकार से विचार करें, संवद दवम अच्छी प्रकार से सभी के साथ समान रूप से बोले, और संवो मनांसि जानताम और सभी को एक समान मन से जाने। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि ये जो देवा अर्थात भाग्य, भागम भाग, यथा जिस प्रकार पूर्व पहले ही संजानाना अर्थात सज्जनों व्यक्तियों के द्वारा उपासना की जाती है, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार का आचरण करते हैं कि हम सभी के साथ समान विचार करें, समान बोलें और समान हमारा एक दूसरे का मन हो, हम किसी से घृणा न करें। इसके बाद है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। पिछली बार पेपर में एज इट इज़ ये लाइन उठाकर दे दी गई थी कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है? पृथ्वी सूक्त से। ये देखो बच्चों, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या इयम पंक्तिर उद्धृता, कि जो माता हमारी भूमि है और अहम मैं पुत्र हूँ पृथ्व्या पृथ्वी का। इयम यह जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अथर्ववेद के 12वें मंडल के पहले सूक्त से। कहाँ से ली गई है? 12वें मंडल के पहले सूक्त से। आइए आगे करते हैं।
इसके बाद हमारे पास वेदांग। वेदांग हम जानते हैं, वेदांगों में गणना किस किस की गई है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सबसे पहले शिक्षा, फिर कल्प, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद, फिर ज्योतिष। इनके कर्म के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। कहीं पर व्याकरण पहले दे दी जाती है, कहीं पर शिक्षा पहले दे दी जाती है। इनका क्रम हमें याद नहीं करना है। परंतु व्याकरण को, जैसे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्याकरण को वेदांग अर्थात वेदों का मुख माना जाता है व्याकरण को। ज्योतिष चक्षु होते हैं, निरुक्त श्रोत्र होते हैं, छंद पैर होते हैं, कल्प हाथ होते हैं और शिक्षा घ्राण अर्थात नाक होती है। इसके बाद है उपनिषद के बारे में बताया गया है कि यथा जिस प्रकार नद्यः नदी के संयन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कि यथा जिस प्रकार नद्यः नदियाँ संयन्दमाना होता है बहती हुई, कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्रे अस्तम समुद्र में अस्तम छिप कर या मिल करके गच्छन्ति चली जाती है या जाती है, और नाम रूपे विहाय और अपने नाम को, जो अपना नाम है नदियों का, वो विहाय छोड़ देती है। जैसे पहले कोई नदियां होती है वो क्या करती है, जैसे किसी नदी को लगा लीजिए आप, जैसे गंगा नदी है, वैसे गंगा नदी पता नहीं मुझे मिलती है या नहीं समुद्र में जाकर, परंतु आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए जैसे ये गंगा नदी है और ये ऐसे बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पर तो इसका गंगा नाम है, और जब ये ऐसे समुद्र में आके मिल जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक गंगा नदी का नाम रहेगा, इसके बाद ये समुद्र में मिल जाएगी तो गंगा नदी का नाम जो है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलकर अपने नाम को छोड़ देती है, तथा ठीक उसी प्रकार क्या है, तथा उसी प्रकार विद्वान लोग भी नाम रूपाद विमुक्त है, नाम रूप को विमुक्त है छोड़ करके प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रात परम क्या होता है, अर्थात अपरम दूसरों के लिए, पुरुषम उपैति पुरुष को, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। कि जो विद्वान लोग होते हैं वो जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है और अपने नाम को छोड़ देती है, इसी प्रकार विद्वान लोग दिव्य पुरुष में मिल जाते हैं और अपने नाम का गुणगान नहीं करते, उनमें मिल जाते हैं। इसके बाद है रामायण के राम के बारे में बताया गया है कि रामायण का जो राम है वो किस प्रकार का है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो उसको भक्त वत्सल बोला गया है कि वो भक्तों को प्यार करने वाला है, प्रेम करने वाला है। शरणागत रक्षक अर्थात शरण में आए हुए रक्षक, रक्षा जो राम की शरण में आता है उसकी वह रक्षा करता है। और दुष्ट विनाशक वह क्या है, दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसके बाद महाभारत के रचयिता हैं महर्षि व्यास जी, और इसका जो महाभारत का अन्य नाम है वो इसमें क्या दिया हुआ है NCERT की बुक में, विश्वकोश। हमसे ये देकर भी पूछ लिया जा सकता है कि जो विश्वकोश है वह किस ग्रंथ का अन्य नाम है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि विश्वकोश महाभारत को कहा जाता है। इसके बाद है पुराणों की रचना भी महर्षि व्यास जी ने ही की है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि पुराण की रचना किसने की है, तो महर्षि व्यास जी ने। आगे है भागवत पुराण। भागवत पुराण वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत। जो भागवत पुराण है, टोटल 18 पुराण होते हैं, टोटल 18 पुराण है, और इसी प्रकार 18 उपपुराण होते हैं। परंतु हमें इनका जिक्र इस NCERT की बुक में नहीं किया गया है कि 18 पुराण कौन कौन से हैं, लेकिन हमें ये UGC नेट लेवल पर याद करने होते हैं कि 18 पुराण कौन से और 18 उपपुराण कौन से हैं। इस कक्षा में भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण, इसमें वेणु गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत, इन 3 गीतों का उल्लेख किया गया है। किस किस प्रकार के, वेणु गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत। इसके बाद भागवत पुराण में भारतवर्ष के लिए एक सूक्ति दी गई है, धन्यः खलु ते मनुष्याः
ये भारते न इंद्रिय विप्रहीनः कि धन्यः खलु ते मनुष्यः कि वे ते अर्थात वे मनुष्य धन्यः धन्य है कि वे मनुष्य धन्य है खलु निश्चय ही ये जो भारत में न इंद्रिय विप्रहीना कि अपनी इंद्रियों के साथ अर्थात वह जो अपने शरीर को लेकर के या फिर इंद्रियों के साथ उत्पन्न होते हैं कहाँ पर भारत में कि वो लोग जो भारत में उत्पन्न होते हैं वो क्या है इस संसार में धन्य श्रेष्ठ है। इसके बाद पाणिनि जी के बारे में बताया गया है। पाणिनि जी का समय बताया गया है 5वीं शताब्दी। हमें चाहे यूजीसी नेट लेवल पर कुछ भी दिया गया हो, परंतु अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पाणिनि का कालक्रम क्या है तो हमें 5वीं शताब्दी ही बताना है, क्योंकि हमने ये सारी डिटेल NCERT की बुक से उठाई है, न कि कहीं अदर सब्जेक्ट से या कहीं और पास बुक से। हमें यहीं से पूछा जाएगा इनका कालक्रम। इसके बाद पाणिनि जी की एक रचना है जाम्बवती विजय, जो एक काव्य ग्रंथ है। वैसे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की भी रचना की है, वो व्याकरण का ग्रंथ है। इसमें इन्होंने काव्य ग्रंथ रचा है जाम्बवती विजय, इसका ही उल्लेख किया गया है। इसके बाद है वररुचि। वररुचि का अन्य नाम क्या है? कात्यायन। या मान लो कि कात्यायन तो इनका असली नाम है और वररुचि इनका अन्य नाम है या फिर इनकी एक उपाधि है वररुचि। स्वर्गारोहण, इनकी रचना का नाम क्या है? स्वर्ग आरोहण अर्थात स्वर्ग पर आरोहण अर्थात चढ़ना। इनका समय माना गया है 4वीं शताब्दी। जैसे कि पाणिनि इनसे पहले हुए थे तो पहले 5वीं शताब्दी पाणिनि जी की हो जाएगी और 4th शताब्दी वररुचि कात्यायन जी की हो जाएगी। इसके बाद है पतंजलि। पतंजलि जी का समय है ईसा पूर्व 150 वर्ष दिया गया है, अर्थात ईसा पूर्व 150 वर्ष। और इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर आख्यायिकाओं का वर्णन किया गया है। वो आख्यायिकाएं कौन कौन सी है? वाशवदत्ता, सुमनोत्रा और भैमरती। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तीनों का नाम क्या है? स्त्री से रिलेटेड नाम है कि जो नाम स्त्रियों का होता है। तो हमें याद रखना वाशवदत्ता, सुमनोत्रा और भैमरती, ये तीनों आख्यायिकाएं किस में पाई जाती है? पतंजलि के महाभाष्य में। इसके बाद हमारे पास है कालिदास। कालिदास का समय ईसा पूर्व 1st शताब्दी माना जाता है। इनके ये जो जिस राजा के राज आश्रय में रहे उनका नाम है उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य के समय के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ हमें इनके राजाश्रय के बारे में पूछा जा सकता है कि कालिदास किस राजा के आश्रय में रहते थे, वो कौन हो जाएगा? विक्रमादित्य। इसके बाद है संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट इव परपेदे विवर्ण भावम स भूमिपाल है। हमें इसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इसमें ये जानना है कि ये जो दीप शिखा एवं उपाधि कालिदास जी को मिली है, ये किसके माध्यम से मिली है? इस श्लोक के माध्यम से ही। अर्थात इनको जो कालिदास जी इनको उपमा के लिए उपाधि मिली है ना, वो दीप शिखा एवं उपाधि जो है कालिदास की है, तो वो किस पर मिली है? इसी श्लोक के कारण। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यवताए पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव परपेदे विवर्ण भावम स भूमिपाल है। इसके बाद भारवी जी का जो समय है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। भारवी जी का क्या है? 6ठी शताब्दी। और पंडित राज जगन्नाथ क्या है? 17वीं। इसके बाद कुछ रचनाएं हैं जिनके हमें लेखक के बारे में, रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या फिर मिलान करने के लिए भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के रचयिता कौन है? रस रत्नाकर, जिनका नाम है नागार्जुन। रत्नाकर इनकी उपाधि का नाम है और नागार्जुन रसायन विज्ञान के रचयिता है। आगे है रस हृदय तंत्र, ये भगवत पाद जी की है। और रस रत्न समुच्चय ये वाघ भट्ट जी की है। रस इंद्र चूड़ामणि सोमदेव जी द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्ट के द्वारा। पंच सिद्धांतिका बृहत जातका बृहत संहिता, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रह्ममिहिर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है?
पंच सिद्धांतिका बृहत जातका बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? बराहमिहिर के द्वारा। इसके बाद हमारे भामह जी आते हैं। भामह जी का समय है 7वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी जैसे भारवी कौन सी शताब्दी के? 6ठी। इसी के बाद बै से ही भामह है। भामह कौन सी के है? 7वीं शताब्दी के। 7वीं शताब्दी ईस्वी के भामह माने जाते हैं। इनका और कोई डिटेल नहीं दी गई है। भामह के रचना का नाम है काव्यालंकार। ये अलंकार के रचयिता माने जाते हैं, भामह प्रणेता माने जाते हैं। सबसे पहले अलंकारों का वर्णन भरत मुनि जी ने किया था। उसके बाद जो अलंकार को सबसे प्रसिद्धि इन्होंने ही दिलवाई है। इसके बाद है काव्यादर्श दंडी 7वीं शताब्दी ईस्वी। ये जो काव्यादर्श है ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में दंडी द्वारा लिखी गई है। वैसे अगर दंडी का समय पूछ लिया जाए तो वो है 6ठी शताब्दी। क्या है? 6ठी शताब्दी। परंतु ये जो रचना है ये क्या है? ये काव्य आदर्श जो रचना है ये दंडी द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखी गई। ये शायद जो दंडी जी है वो 6ठी के उत्तरार्ध और 7वीं के पूर्वार्ध में रहे होंगे। इसके बाद है काव्यालंकार। काव्यालंकार के रचयिता कौन है? रुद्रट जी। इनका जो समय माना गया है वो है 8वीं शताब्दी ईस्वी। क्या है? भारवी जी 6ठी, भामह 7वीं और काव्य आदर्श जो दंडी जी हैं उनकी भी 7वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। इसी प्रकार काव्य अलंकार रुद्रट भी 8वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवित ये रचना किसकी है? कुंतक की है। इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी ईस्वी। इसके बाद है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जैसे कि आप सभी को पता है काव्य प्रकाश के आचार्य कौन है? मम्मट जी हैं। इसके बाद है हमारे पास साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के आचार्य कौन है? साहित्य दर्पण के आचार्य है विश्वनाथ जी। मम्मट का जो कालक्रम माना गया है या समय माना गया है वो 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ जी का क्या है? 14वीं शताब्दी माना गया है। इसके बाद हमारी रचनाएं आती हैं। ये जो नाम दिए गए हैं कि राइटर कौन है या लेखक कौन है या फिर कवि कौन है, ये रचनाएं दी गई है। एक बार इन पर भी दृष्टि डाल लीजिए। भरत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। धनंजय ने 10 रूपक लिखी है। गुणचंद्र और रामचंद्र के द्वारा नाट्य दर्पण लिखा गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये दोनों क्या है? चंद्र और ये क्या है? नाट्य दर्पण। तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि नाट्य दर्पण भरत मुनि का था या किसी और का। ये तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। इसमें नाटक के बारे में, रंगमंच के बारे में बताया गया है कि इसके कितने पात्र होने चाहिए, किस प्रकार नाट्य मंच का निर्माण करना चाहिए, एटसेट्रा। इसके बाद हमारे पास पिंगल आचार्य आते हैं। पिंगल आचार्य जैसा नाम से स्पष्ट है बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं। इनका ग्रंथ का नाम है छंद शास्त्र। सबसे पहले छंद शास्त्र की रचना किसने की थी? पिंगल आचार्य ने। सेमेंद्र का ग्रंथ है सुवृत तिलक। जैसे सेमेंद्र से ही शुरू हो रहा है और इसी प्रकार से ही ये शुरू हो रहा है, इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है नकुल के द्वारा अश्व शास्त्र लिखा गया है। क्या है? नकुल के द्वारा अश्व शास्त्र लिखा गया है। इसके बाद है वात्स्यायन ने कामशास्त्र की रचना की। आर्यसूर ने जातक माला की रचना की और इस जातक माला का आर्यसूर का जो समय है वो क्या है? 300 ईस्वी माना जाता है। हरिशेन ने समुद्रगुप्त प्रशस्ति लिखी। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू लिखा। ये चंपू काव्य है बच्चों। चंपू काव्य उसको बोला जाता है जो क्या होता है? गद्य और पद्य मिश्रित, अर्थात उसमें गद्य भी होते हैं और पद्य काव्य भी, अर्थात श्लोक भी दिए होते हैं और लाइनों में भी, गद्य में भी बात कही हुई होती है, उसको हम चंपू काव्य बोलते हैं। सबसे पहले चंपू काव्य की रचना त्रिविक्रम भट्ट ने की थी, जिनका चंपू काव्य का नाम है नल चंपू। इसके बाद भोज जी की रचना है चंपू रामायण। सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू लिखा। इसके बाद है ऋषिकेश शास्त्री, जिनकी रचना का नाम है प्रबंध मंजरी। इसके बाद है राम अवतार शर्मा, जिनकी रचना का नाम है प्रकीर्ण निबंध।
इसके बाद है दंडी, 10 कुमार चरित्र, 6ठी शताब्दी। दंडी का वैसे समय 6ठी शताब्दी सा माना जाता है, परंतु उनकी जो काव्य आदर्श रचना है वो क्या मानी जाती है, 7वीं शताब्दी में रची हुई मानी जाती है, 7वीं शताब्दी। ये हमें याद रखना है। अगर हमसे कालक्रम पूछ लिया जाए कि काव्य आदर्श की रचना कब की गई, तो ये 7वीं शताब्दी हो जाएगा। इसके बाद है सुबंधु। सुबंधु ने वासवदत्ता की रचना की, और वासवदत्ता के समय कौन सा है, 7वीं शताब्दी। जिस प्रकार काव्य आदर्श का 7वीं है, इसी प्रकार वासवदत्ता का भी 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य माना गया है। आगे है धनपाल। धनपाल द्वारा लिखित रचना कौन सी है, तिलक मंजरी। इसके बाद है सोडल कवि। सोडल कवि ने उदय सुंदरी कथा का निर्माण किया या रचना की, और उदय सुंदरी कथा रचना के जो कवि है सोडल, इनका समय क्या है, 11वीं शताब्दी माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने शिवराज विजय की, ये एक बहुत ही फेमस उपन्यास है बच्चों, अर्थात प्रसिद्ध उपन्यास, संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। शिवराज विजय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का माना जाता है, अर्थात अंबिका दत्त व्यास आधुनिक कवि रहे हैं, और इनका समय क्या है, 19वीं शती के पूर्वार्ध में। इसके बाद है पंडिता समाराव। अंबिका दत्त व्यास के बाद पंडिता समाराव का कालक्रम आता है या समय आता है। इनकी रचना का नाम है कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा। क्या क्या रचनाएं हैं इनकी, कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा। इनकी समय कौन सा है पंडिता समाराव का, 1890 से 1954 इनका समय माना गया है। इसके बाद संस्कृत नाट्य साहित्य की परंपरा, अर्थात संस्कृत नाट्य का उद्गम किस प्रकार हुआ, उसके बाद कौन से कवि आए। तो सबसे पहले नाटक के लिए कहा गया कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्येषु अर्थात काव्यों में, नाटकम रम्यम अर्थात नाटक रम्यम सुशोभित होता है या रमणीय है, सुंदर लगने वाला है, कि जो काव्य है उसमें नाटक रम्यम सुंदर है। नाटक को 5वां वेद भी जाना जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार, अर्थात भारतीय परंपरा के लोग जो कवि हुए हैं उन्होंने नाटक को क्या माना है, 5वां वेद भी माना है। इसके बाद है भरत मुनि। भरत मुनि ने ऋग्वेद से संवाद ग्रहण किया है, अर्थात इन्होंने जब नाट्य शास्त्र की रचना की थी तब इन्होंने क्या किया, ऋग्वेद से संवाद ग्रहण किया। सामवेद से गान अर्थात गीत को लिया, और इसी प्रकार यजुर्वेद से अभिनय को लिया। अभिनय होता है एक्टिंग करना, जैसे फिल्मों में लोग करते हैं या नाटकों में करते हैं, अर्थात अभिनय उसे कहते हैं। और अथर्ववेद से रस को ग्रहण किया, और इन चारों को इस प्रकार ग्रहण करके क्या किया, 5वें वेद नाट्य शास्त्र की रचना की। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो पंचम वेद 2 होते हैं बच्चों, एक महाभारत और एक क्या है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र पंचम वेद नाम से जाना जाता है, अर्थात इनको 5वां वेद माना गया है। हमसे 2 ऑप्शन दे के पूछा जाएगा, या फिर इनमें से एक दे रखा हो तो ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन में दोनों हो तो ए और बी या बी और सी, इस प्रकार हमें सिलेक्ट या चूज करना है इनको। इसके बाद है भास जी का समय माना गया है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इनके नाटक कौन कौन से हैं, इनके 13 नाटक हैं बच्चों, जो रामायण पर आधारित 2 नाटक हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। इसके बाद महाभारत पर आधारित नाटक है बच्चों दूतवाक्य, पंचरात्र, कर्णभार, उरुभंग और क्या है, मध्यम व्यायोग और पंचरात्र। क्या है, दूतवाक्य, कर्णभार, दूत घटोत्कच और एक हो जाएगा बच्चों दूत घटोत्कच।
ये नाटक क्या है, महाभारत पर आधारित है। हमें इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें वैसे इनका पता होना चाहिए कि भास जी के द्वारा 13 नाटक कौन कौन से लिखे गए हैं, परंतु हमें ये याद रखना जरूरी नहीं है कि महाभारत पर आधारित कौन से हैं, क्योंकि महाभारत पर आधारित नाटक की संख्या अधिक है। इसलिए हमें रामायण पर आधारित नाटक प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, हम इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि प्रतिमा अर्थात प्रतिमा नाटक में राम के जो पिता है दशरथ, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी जो प्रतिमा बनाई गई थी उनके लिए प्रतिमा नाटक नाम पड़ा। इसी प्रकार अभिषेक नाटक राम का राज्य अभिषेक करने के लिए जो अभिषेक किया गया उसके आधार पर नाम पड़ा, तो हम इसको रामायण पर आधारित इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसी प्रकार इसके बाद है उदयन कथा मूलक। उदयन कथा मूलक जो नाटक है वो कौन कौन से हैं, एक है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। योगेंद्रायण कौन होता है, योगेंद्रायण होता है जो राजा उदयन है उसका जो मंत्री होता है वो क्या होता है, योगेंद्रायण। और योगेंद्रायण ने प्रतिज्ञा की थी, इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद है स्वपनवास वदत, ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसका जो नायक है, इन दोनों का नायक कौन है, उदयन है, इसलिए इसका नाम क्या उदयन कथा मूलक रखा गया है। इसी प्रकार कल्पना मूलक जो कल्पना पर आधारित नाटक है, कल्पना मूलक नाटक वो कौन कौन से हैं, वो है चारुदत्त, एक है चारुदत्त और एक है अविमारक। ये देखो बच्चों कितने हो गए टोटल, 2 ये हो गए उदयन कथा मूलक, 2 हो गए रामायण आधारित प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक 4, और 2 ये हो गए 6। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार हमारे ये 13 नाटकों का जिक्र हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये नाटक सभी के सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं, भास के द्वारा। इसके बाद हमें सिर्फ रामायण आधारित 2 ही नाटक है, प्रतिमा और अभिषेक, उदयन आधारित प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वपन वासवदत्ता। अगर आपने यूजीसी लेवल पर इनकी तैयारी की है तो आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में जब आप कहानी पढ़ोगे तो इसके जो नायक है वो कौन है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में जो नायक है इसके अर्थात जो राजा है वो है उदयन। और इसी प्रकार स्वपन वासवदत्ता में उदयन की पत्नी का नाम स्वपन वासवदत्ता है, तो उदयन यहाँ भी क्या है, राजा है अर्थात नायक है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार कल्पना मूलक जो चारुदत्त और अविमारक नाटक है वो एक कल्पना पर अर्थात कल्पना पर आधारित है, न कि किसी इतिहास पर। और इस प्रकार महाभारत पर आधारित नाटक जो शेष रह गए हैं वो सभी है। इसके बाद जिक्र आता है भवभूति जी का। भवभूति के 3 नाटक हैं, कौन कौन से, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित में टोटल 7 अंक है। यह जो है भवभूति जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसमें 7 अंक है। उत्तर रामचरितम अर्थात इसमें उत्तर राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद है ऋग्वेद, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई थी बच्चों, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर ली है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ऋग्वेद में क्या किया गया है, स्तुति परक तथा अर्चना प्रधान मंत्रों का संकलन है। स्तुति परक तथा अर्चना प्रधान मंत्रों का संकलन है और इसमें टोटल मंत्र कितने हैं, 10,580। NCERT की बुक में ही 10,580 दिए हुए हैं, तो हमें किसी और के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें यही पढ़ना है। इसके बाद इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 1028। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ में उपयोगी मंत्रों का संकलन है। और ये क्या है, इसमें यजुर्वेद जैसा नाम से स्पष्ट है, यजु अर्थात यज्ञ, इसमें यज्ञ का वर्णन किया गया है। वो यज्ञ अर्थात इसका विषय क्या है, कर्म कांड प्रधान है, अर्थात इसमें कर्मों का वर्णन है। और जो यजुर्वेद है वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार का है। इसके बाद सामवेद, सामवेद में देवताओं के लिए संगीत गायन या मंत्र को गाने की विधि है या फिर गाया जाता है, तो उसको सामवेद बोलते हैं। अथर्ववेद में है, अथर्ववेद के ऋषि है अथर्वा और कांड इसमें टोटल 20। हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अथर्ववेद में कितने कांड हैं, तो अथर्ववेद में 20 कांड है।
आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही बच्चों। आई होप आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। वैसे इसमें समझने के लिए इतना कुछ था नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टफुल चीज़ें थी जो सिर्फ और सिर्फ हमें रटने के लिए थी या फिर याद करने के लिए थी। आई होप आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। कृपया करके आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।